देखिए कहाँ पर थे हम लोग। चलिए इस पर आएंगे हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को रीड कर लें आप लोग, क्वेश्चन को रीड कर लिया क्वेश्चन आप लोगों ने, बताएं। क्वेश्चन रीड कर लिया आप लोगों ने, आवाज दे मुझको। यस सर। ठीक है, देखिए ऐसा है कि ये इसमें 3 केस होते हैं हमारे पास में। एक केस होता है ऐड होना, दूसरा होता है हमारे पास में रिमूव, और दूसरा क्या बोलेंगे, रिप्लेस, और तीसरा होगा लेफ्ट का केस। 3 केस होंगे। अब देखिए क्या है कि ऐड होने का मतलब ये है कि कभी भी हमारा कुछ भी एवरेज होगा। अब कोई इंसान अगर आता है, मतलब किसी भी चीज का कोई भी एवरेज है, तो अगर कोई नया इंसान उसके अंदर आ रहा है, टीम के अंदर कोई भी नया इंसान आ रहा है, और उसका जो वेट है या उसका एज है या कोई भी चीज जो है उसकी एवरेज से ज्यादा है, अगर एवरेज से ज्यादा है तो जो भी, अब वो जो भी नया एवरेज बनेगा वो क्या होगा, वो एवरेज जो है वो प्लस होगा। कहीं ना कहीं उसमें क्या चीजें चीजें ऐड होंगी। हेलो, यस सर। ठीक है, उसमें चीजें क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर वो ज्यादा वेट लेके आ रहा है, ज्यादा एज लेके आ रहा है कोई भी चीज, तो जितना भी पहले एवरेज था वो क्या होगा, एवरेज से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर वो ज्यादा लेके आता है तो ज्यादा हो जाएगा, और अगर वो एवरेज एज से कम या एवरेज वेट से कम लेके आता है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा एवरेज एवरेज माइनस हो जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर, ये हमारा कहीं ना कहीं ऐड का ही केस है, और इसको आप लोग इजिली समझ लेंगे। द एवरेज वेट ऑफ 24 student is 35 kg. If the weight of teacher is added, if the weight of teacher is added, the average increased by 400 grams. तो हमारा एवरेज जो है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 400 ग्राम इंक्रीज हो जाता है। व्हाट इज द वेट ऑफ द टीचर, तो टीचर का वेट क्या है। तो देखिए पहले कितने लोग थे, 24 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे, 24 स्टूडेंट ये थे। अब क्या हुआ, इनमें टीचर साहब भी आ गए। अब इनके आने से हुआ क्या है कि एवरेज वेट इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज करा है, 400 ग्राम। 400 ग्राम एवरेज वेट इंक्रीज किया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि टीचर का वेट कितना है। तो देखिए पहली बात तो समझे, जितना भी एवरेज वेट था 35 केजी था, तो 35 केजी तो इनका होना ही होना है। अब टीचर जी के आने से एवरेज वेट बताइए कितना बढ़ रहा है, अरे बोलिए। 400 grams। 400 ग्राम। इसको हम केजी में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000। तो ये अब केजी में बढ़ने लग जाएगा। ठीक, अब ये बताइए, ये जो 400 ग्राम बढ़ रहा है, एवरेज में बढ़ने का मतलब होता है हर किसी पर बढ़ना। तो आप हमको ये बताएं कि कितने लोगों पर ये 400 ग्राम बढ़ेगा। 25 लोगों पर। 25 24 लोगों पर, प्लस बिल्कुल 1। सही, क्योंकि 24 तो स्टूडेंट थे और एक टीचर हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 25। तो ये 25 लोगों पर इंक्रीज करेगा। बिल्कुल सही बताया आपने। डबल जीरो से ये डबल जीरो हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अभी ये कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा, और हमने जीरो से कैंसिल करा, ये बचा कितना आपका, 10 बचा। तो 35 प्लस का 10 कितना हो गया, 45। तो जो टीचर साहब का वेट होगा वो कितना होगा, 45 केजी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताएं आप लोग। नो सर। ठीक, देखिए फिर से हम लोग एक बार समझ लेंगे। टीचर साहब का हमको वेट बताना है, तो एवरेज कितना था, एवरेज था 35। आने से क्या हुआ है, 400 ग्राम एवरेज वेट बढ़ा है। तो डेफिनेटली टीचर जी जो होंगे वो ज्यादा वेट लाए होंगे तभी बढ़ा है। तो वो कितना ज्यादा लाए हैं, 400 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करा, तो हर किसी के लिए वो इतना इतना वेट ज्यादा लेके आए। तो 24 स्टूडेंट थे और साथ में एक अपने लिए, तो टोटल कितने हो गए, 25 पर उन्होंने इंक्रीज किया। 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए। अभी ये ऊपर 100 लिखा है, 100 को 10 से कैंसिल करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। 35 प्लस 10 कितना हो गया आपका, 45 केजी। आई होप आपके समझ आ गया होगा। अगले पर यस। चलते। द एवरेज वेट ऑफ 500 balls इज 5 ग्राम।
if the weight of the bag is included, the average weight increased by 0.05 gram. What is the weight of the bag in grams? ठीक, देखिए 50 बॉल्स हैं और जिनका एवरेज वेट जो है वो कितना है 5 ग्राम है। अभी हमको बैग का वेट बताना है, तो बैग का वेट जो है वो जो भी होगा देखते हैं। 500 ग्राम जो एवरेज था तो उतना तो उसको लाना ही लाना पड़ेगा, और साथ ही साथ वो हर किसी पर कितना इंक्रीज कर रहा है 0.05। 0.05 ये जो इंक्रीज हो रहा है, बताइए कितनों पर इंक्रीज करेगा ये बैग टोटल? 51. कितना? 51। देखिए 50 तो बॉल्स थी, अब साथ ही साथ ये बैग भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, तो जो टोटल आर्टिकल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 51। तो 51 कर लिया हमने, ठीक। हम लोग इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 5। अब जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 7.55 ग्राम हो जाएगा। आई होप आप लोगों के समझ आ गया होगा, Yes, बताइए, sir. ठीक है। अगले को देखें, ये द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 innings was 32. How many runs must he score in the next inning so as to increase his average of runs by 4? ठीक है, जिससे कि एवरेज इंक्रीज कितना कर जाए, 4 से इंक्रीज कर जाए, ठीक है। द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ 10 innings was 32। देखिए जो भी एवरेज था वो कितना था 32 था। अब उसे जो 11th इनिंग है, कितनी 10th इनिंग तक था, 11th इनिंग में वो कितने बनाए इन इज नेक्स्ट इनिंग। तो हमको 11th इनिंग में बताना है टोटल कितना बनाए, जिससे कि उसका एवरेज कितना 4 रन बढ़ जाए। तो आप बताइए 4 रन बढ़ाने के लिए उसे सारी की सारी पारियों पे कितने कितने रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे, 4 रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे। टोटल कितनी पारियों पे बनाने पड़ेंगे 4 ज्यादा, बोलिए। 11 हो गए. हाँ बिल्कुल सही। कितना हो गया ये 44। 44 प्लस 32 को करेंगे कितना हो जाएगा 76। कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. आज के अच्छे लग रहे हैं ये क्वेश्चन? Yes, sir. चलिए ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। अ क्रिकेटर हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 8th इनिंग। इन द 9th इनिंग ही स्कोर्ड 100 रन्स, उसने 100 रन बनाए। thereby increases his average by 9 runs. His new average of runs is, देखिए एक उसका एवरेज होगा, एक उसका क्या है अभी का न्यू एवरेज। अरे छोड़ो, एक काम करो, वैसे लिखते हैं। क्या है 8th इनिंग तक कुछ एवरेज रहा होगा, 9th इनिंग में कुछ उसने स्कोर करा है। यहाँ पर मैंने माना उसका एवरेज ए था, उसने 100 रन बनाए, देयर बाय इंक्रीजेस बाय 9 रन। अब उसका एवरेज कितना हो गया ए प्लस 9 हो गया। रन कितने बनाए उसने 9th इनिंग के अंदर, उसने ये टोटल कितने रन बनाए हैं 100 रन बनाए हैं यहाँ पर, ठीक, जो अभी तक हम लोग निकाल ले रहे थे। हाँ, तो हमको ए बताना है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, औसत रन 9 रन बढ़ जाता है, तो ये जो 9 रन बढ़े हैं वो कितनी इनिंग्स पर बढ़े होंगे? एवरेज अगर 9 से बढ़ रहा है तो टोटल कितनों पर उसने 9 ज्यादा बनाए, बताएंगे आप? 9 innings में. हाँ 9 इनिंग्स पर उसने 9 ज्यादा बनाए हैं, और जो उसने पहले एवरेज बना रहा था वो तो बना ही होगा, और साथ में 9 इनिंग, जो 9th इनिंग अभी खेली है ना, वहां तक उसने पिछले सब कवर करता हुआ लाया होगा, हर किसी पे 9 रन ज्यादा बनाएगा, ठीक है। तब जाके मतलब अब एवरेज कितना हो गया ए प्लस 9, जाके अब एवरेज हुआ जाके जब उसने सभी पे 9 बनाए होंगे। और ऐसा कब हुआ है, जब उसने इस इनिंग में बनाए कितने 100 रन बनाए हैं। तो ए की वैल्यू की बात करें तो ये कितना हो गया 81 हो गया। 81 100 में से जाएगा कितना बच जाएगा आपका 19। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, बताइए। Yes, sir. तो ये जो 19 है ना, 19 एवरेज हमारा जो है वो वहां तक का था, 8th इनिंग तक का। 9th इनिंग की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा 28 रन।
मेरी बात समझ Yes. पाए आप लोग या नहीं? Yes. Yes, ठीक sir. है, अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देखो ऐसे ही कर सकते हो इसको। अगर मुझको अपना एवरेज 9 बढ़ाना है, और बढ़ाना कितनों पर है, 9 इनिंग्स पर बढ़ाना है, तो देखिए हमको रन बढ़ाने पड़ेंगे, कितने ज्यादा बनाने पड़ेंगे, जितना भी मेरा अभी तक बन रहा था उससे हमको 81 रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे। लेकिन मैंने कितने बनाए हैं, मैंने बनाए हैं 100। ठीक है, मेरा 9 बढ़ भी गया। तो मैंने अगर 100 बनाए तो 81 तो बढ़ाने के लिए बनाए हैं। एवरेज को मेंटेन करने के लिए कितने बनाने पड़ते हैं हमको, 19। तो मतलब कि पहले का एवरेज कितना था, 19, और अभी कितना एवरेज बढ़ चुका है हमारा, 9 बढ़ चुका है, तो टोटल कितना हो गया हमारा, 28। तो न्यू एवरेज जो होगा 28 हो जाए। उम्मीद करते हैं समझ आ गई बात आपके। Yes, अगले sir. पर चलना है। अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज इन 11 innings. In the 12th inning, he scored 90 runs and his average decreased by 5. और उसका एवरेज जो है वो 5 से कम हो जाता है। आफ्टर द 12th इनिंग व्हाट इज हिज एवरेज, तो उसका एवरेज क्या होगा। देखिए 11th तक ए रहा, 12th की बात करूंगा, एवरेज में कितने की कमी आ गई, 5 की कमी आ गई। ठीक है, ऐसा कब हुआ, जब उसने 90 रन बनाए। तो अब हम आपसे पूछें कि 5 रन की एवरेज में कमी आने का मतलब क्या हुआ, उसने कितने रन कम बनाए, बताइए आप, बताइए, रन कितने कम बनाए, कितनी 60 इनिंग्स पर 5-5 रन कम 60 बनाए, रन बताइए। कम हुए ना, क्योंकि हाँ 12 इनिंग्स में हर एक में हाँ 5 का एवरेज है, तो हाँ, 5 5। एवरेज। तो उसने 60 रन ये कम बनाए हैं। अगर वो ये 60 रन बना देता ना, तो एवरेज मेंटेन कर लेता। मतलब कि अगर वो ये 60 रन और बना देता, मतलब कि बनाए कितने हैं, 90, अगर ये 60 और बना देता तो उसका एवरेज मेंटेन हो जाता। ठीक है, अब ए माइनस एवरेज से उसने इतने 60 रन कम बनाए हैं, जो कि किसके बराबर है, 90 के। तो एवरेज कितना रहा होगा, 150। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप। Yes, sir. ठीक है, एवरेज कितना रहा होगा, 150। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे ए की वैल्यू तो 150 है, हमको वैल्यू किसकी बतानी है, ए माइनस 5 की, तो कितना हो जाएगा ये 145। आई होप आपके समझ आ गया। Yes, sir. ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं। A cricketer had a certain average of runs for his 64 innings. In his 65th inning, he is bowled out for no score on his part. This brings down his average by 2 runs. His new average of runs is, उसका नया average क्या है? A cricketer had a certain average of runs for his 64 inning. In the 65th inning, देखिए 64 तक उसका एवरेज ए रहा होगा, 65th की बात कहेंगे तो उसका हो जाता है ए माइनस 2। अब ए माइनस 2 कब हुआ है, वो हुआ है जब जब उसने 0 रन बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने हर एक इनिंग पर दो दो रन कम बनाए। ठीक, Hmm. तभी उसका दो कम हुआ होगा। तो हमने कहा कि ये जो दो रन कम बनाए हैं वो कितने पर कम बनाए, 65 पर। ठीक, अगर वो ये 130 रन बना देता, जो ये कम हो गया है ना, मतलब बेसिकली अगर वो 130 और रन बना नीचे में देता, लिखा है बिना कुछ रन बनाए, क्या, नीचे वाले में तो लिखा बिना कुछ रन बनाए। हाँ बिना कुछ रन बनाए मतलब कि बोल्ड आउट, ही इज बोल्ड आउट फॉर नो स्कोर ऑन हिज पार्ट, मतलब कि उसने एक भी रन नहीं बनाया। ठीक है, 0 पर बोल्ड हो गया, वो ये बात बोल रहा है। हाँ जी। हाँ, तो मैं भी तो यही बात बोल रहा हूँ कि एवरेज में कितने की कमी आई, 2 की कमी आई। 2 की कमी कितनों पर आई होगी, 65 इनिंग्स पर, मतलब कि उसने कितने रन कम बनाए, 130 रन कम बनाए। मतलब कि अगर वो 130 रन बना देता, अगर वो इस इनिंग में 65th इनिंग में 130 रन बना देता, तो एवरेज में कमी नहीं आती, मतलब कि एवरेज मेंटेन हो जाता। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, बताइए। यस सर। हाँ, ये बराबर किसके था, 0 के। तो अब जो है ये इस साइड पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा, एक ही वैल्यू हो जाएगी। मतलब कि एवरेज अभी तक का जो एवरेज था वो कितना था, 130 था। लेकिन अब कितना हो चुका है, 2 कम हो चुका है, 128 हो गया होगा। तो रनों का नया औसत बताइए, तो और नया औसत 128। क्लियर है आपको, बताइए। यस सर। चलिए, द एवरेज वेट
of 8 people increases by 1.5 kg if a man whose weight is 65 kg is replaced by another man, what is the weight of new man? ठीक है, अब देखिए ये केस हो गया आपका रिप्लेस का, मतलब कि बदल रही हैं चीजें, ठीक, मतलब कि सिर्फ चेंज कर रहे हैं, एक गया उसकी जगह दूसरा आ गया, दूसरा गया उसकी जगह तीसरा आ गया, ठीक है, सिर्फ रिप्लेसमेंट हो रहा है। देखते हैं, समझते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 8 पीपल इंक्रीज्ड बाय 1.5 kg इफ अ मैन हुज वेट इज 65 kg, जो 65 kg का था वो गया है, और यहाँ पर वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये बताइए 65 केजी के जाने की वजह से जो कोई नया इंसान आया उसकी वजह से एवरेज में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1.5। तो डेफिनेटली जो भी न्यू आदमी आया होगा वो क्या ज्यादा वेट लाया होगा, जो ज्यादा वेट लाया होगा क्या वो कितना होगा, न्यू वेट, मतलब कि न्यू पर्सन, एनपी। न्यू पर्सन के वेट की बात करें, नए आदमी के वेट की बात करें, तो वो 65 तो लाया ही लाया होगा, और बाकी क्या हुआ 1.5 केजी हर किसी के लिए लाया है। तो ऐसे लोग कितने हैं, स्टार्टिंग में लोग 8 थे, अब 8 में से एक चला गया, 7 बचे, लेकिन फिर से वापस एक आ गया, कितने, अभी भी 8 ही रहेंगे। तो 1.5 वेट 8 लोगों के लिए ज्यादा आया, तो ये टोटल कितना हो गया, 12। तो 65 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारा, 77 केजी। आई होप आपके समझ आ गया ये, यस सर। ठीक है। The average age of 45% is decreased by 1/9 year when one of them of 60 year is replaced by a new comer, है ये कॉर्नर नहीं, न्यू कमर। Then the age of the newcomer is, तो नए जो भी नया आदमी आया उसकी उसका एज क्या था, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 1/9 ईयर व्हेन वन ऑफ देम ऑफ 60 ईयर्स। तो न्यू कमर की बात करें, न्यू कमर की बात, जो न्यू कमर आया उसका वेट क्या होगा या उसकी एज क्या होगी। तो देखिए 60 इयर्स वाला गया है, अब इसकी वजह से कितना, हर किसी की एज कितनी कम होती, 1/9। टोटल ऐसे कितने पर्सन थे, 45, तो 45 पर कम हुई होगी, तो 9 5 सा हो गया, 60 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 ईयर्स, 55 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। सर ऐसे चलिए क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो बहुत आसान है। बहुत आसान है ना, ये आसान इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि एक टाइप के क्वेश्चन हम तकरीबन 3 3 4 4 क्वेश्चन करा रहे हैं। एक क्वेश्चन करा के छोड़ देते तो यही मुझको आपका के सामने आ जाता तो आप नहीं कर पाते, आपको मुश्किल लगता। वो तो है सर। हाँ, सर तो इसलिए यही जस्ट है कि प्रैक्टिस आपकी करना। ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो रही है, ये इस वजह से ऐसे पेपर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है आपके एग्जाम में। तो फिर इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करवा देना। तो ज्यादा ही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। ये हो गए जो अभी आपको एपी वाले करवाए थे, मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिनके बीच में डिफरेंस सेम होता है, हाँ या जी। जो भी करवा रहे हैं ये टाइप के क्वेश्चन है, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है वो बहुत कम करवाएंगे, ठीक है, वो लगभग करवाएंगे ही नहीं, वो आपको और ज्यादा मुश्किल भी लगेंगे, क्योंकि आप इक्का दुक्का क्वेश्चन आया तो एक दो ही क्वेश्चन उस पर करवाऊंगा, एक क्वेश्चन तो अगला टाइप स्टार्ट, अगला टाइप स्टार्ट, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा वो। चलिए कोई नहीं, देखते हैं इसको। There were 24 students in a class. One of them, who was 18-year-old, left the class and his place was filled up by a newcomer. If the average of the class thereby was lowered down, मतलब कि नीचे हो जाता है, of the class thereby, अरे भाई ये 2 बार लिख गया, if the average of the class thereby, हाँ ये 2 बार लिख गया, was lowered इसका by आंसर a 16 month, इयर्स आ रहा है क्या? by a month होना चाहिए। द एज ऑफ द न्यू कमर इज, तो न्यू कमर की एज क्या होगी मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है, देखें कितना ईयर आ रहा है कितना नहीं, हम लोग देख लेंगे अभी, ठीक। 24 स्टूडेंट है, 18 ईयर का कोई गया है, ठीक है, और न्यू कमर की हमको क्या बतानी है, एज बतानी, 18 ईयर का गया है, और एवरेज एज क्या है यहाँ पर, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लोअर्ड बाय कम हो अ जाती है मंथ, सर। अ मंथ का मतलब 1 महीना कम हो रही है,
तो 1 by अमंत का 12 मतलब years. 1 1 बाय by 12 12 years. ईयर्स, ठीक है। ऐसे टोटल हाँ। कितने स्टूडेंट है, 24 पर 1 बाय 12 ईयर कम होगा, ठीक है। तो कम होने के लिए तो माइनस, जो नया इंसान आया होगा वो 1 बाय 12 हर किसी के लिए कम लाया, ठीक है। तो ये टोटल कितना, 2 कम हो 16 आ जाएगा, गए। कितना हो गया 16 ईयर्स। बिल्कुल सही आपने बता दिया, ठीक। चलते हैं अगले पर। The average age of 24 boys and their teacher is 15 years. When the teacher's age is excluded, निकाल दी जाती है, the average is decreased by 1 year. The age of the teacher is, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ये जो केस आ गया वो आ गया लेफ्ट का केस। कभी भी यहां पर चीजें उल्टी होती हैं, किसी के छोड़ने से, ग्रुप को छोड़ने से अगर एवरेज कम हो रहा है, क्या हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है, एवरेज की हम बात कर रहे हैं, एवरेज कम हो रहा है, तो डेफिनेटली वो इंसान जो है वो ज्यादा उम्र लेके गया होगा, क्या होगा, ज्यादा। मतलब कि किसी के छोड़ने से अगर एवरेज में कमी आ जाती है, एवरेज में कमी, एवरेज में कमी, तो डेफिनेटली जो इंसान गया होगा वो उसका वेट जो होगा वो एवरेज से क्या होगा, वो ज्यादा होगा, तो प्लस का साइन आएगा, एक बात। और किसी के छोड़ के जाने से अगर एवरेज इंक्रीज कर जाए, क्या कर जाए, एवरेज इंक्रीज कर जाए, अगर एवरेज इंक्रीज कर गया तो डेफिनेटली वो कम लेके गया होगा, मतलब कि उसकी एज जो गई, एज होगा, वेट होगा, जो भी होगा वो क्या होगा, एवरेज से कम होगा, ठीक है। तो एवरेज से कम होगा तो उस इंसान की उम्र जो होगी वो एवरेज से कम आएगी, तो मतलब कि माइनस, मतलब कि जहां पर यहां पर एवरेज इंक्रीज करेगा तो उसकी उम्र कम होगी तो माइनस का साइन लिया जाएगा, और जहां एवरेज डिक्रीज करेगा जाने से डेफिनेटली वो ज्यादा उम्र लेके गया है, एवरेज से ज्यादा लेके गया है, तो मतलब कि उसकी उम्र ज्यादा होगी, बस इतना ध्यान रखना। The average age of 24 boys and their teacher is 15 year, कितनी है भाई, 15 साल है, तो भाई 15 तो डेफिनेटली होना ही है टीचर साहब की उम्र, ठीक। अच्छा, when the teacher's age is excluded the average age decreased by 1 year, कितनी कम हो जाती है, 1 साल कम हो जाती है। अब ये जो 1 साल कम हो रही है, ये बताइए टीचर के जाने से कितनों पर 1 साल कम हुई है, 24 बॉयज थे, ये कम जो करके आया वो कितने, 24 पर ही तो कम करेंगे ना 24 टीचर, पे। समझ पा रहे हो मेरी हाँ बात, जी, हाँ जी सर। क्योंकि वो तो टीचर तो चले गए, एंड हाँ। दियर टीचर, टीचर ने छोड़ दिया, अब ये जो कम करेंगे उम्र वो कितने पर करेंगे, 24 पर, 24 पे। तो एक एक की कमी आई, कितनों पर आई, 24 पर आई, मतलब कि 24 पे। इनका भी 24 केजी वो टीचर लेके गए, 24 ये और 15 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 39 केजी। बात समझ पा रहे हैं आप, बताइए। यस सर। चलिए ठीक है, अगले पर चलते हैं। There are 50 students in a class, their average weight is 45 kg. When one student leave the class, the average weight reduces by 100 gram. What is the weight of the student who left the class? ठीक है, देखिए, their average weight is 45 kg. There are 50 students in a class. Their average weight is 45 kg. When one student leave the class, देखिए 45 क्या था, एवरेज था। अब इसके जाने से क्या हुआ है, वेट रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, कम होने का मतलब डेफिनेटली ये बंदा जो गया है उसका वेट ज्यादा होगा तभी कम हुआ। 100 को ग्राम को बोल सकते हैं 1/10 kg। अब ये बताइए 1/10 kg जो है कितनों पर कम हुआ है, 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, देयर 49. हाँ, एवरेज वेट वाज 45 kg व्हेन वन स्टूडेंट लीव द क्लास, 50 में से एक चला गया तो बचे कितने, 49, 49। तो 49 पर हो रहा होगा 1/10 कम। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 4.9, जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 49.9 kg। आई होप आपके समझ आ गया, यस सर। ठीक है। अगले को देखें। आज अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ये बताइए, मतलब बड़ी मेहनत से बड़े अच्छे से क्वेश्चन लाए आपके लिए। यस सर, सर ये सही है क्वेश्चन। हाँ चलो, out of 10 teachers our school, one teacher retires and at his place a new teacher of age 45 years joined. As a result of it, the average age of teacher is reduced by 3 years.
ठीक है। द एज ऑफ द रिटायर्ड टीचर इज, देखिए मेरी बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर रिप्लेस का केस है। किसका केस है? रिप्लेस का, मतलब कि कोई इंसान गया और उसकी जगह कोई इंसान नया आया है। अब रिप्लेस का तो है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो बात पूछी जा रही है वो उसके बारे में पूछी जा रही है कि जो इंसान गया है। तो हकीकत में ये रिप्लेस के केस के अंदर है किसका केस? लेफ्ट का केस है। समझ पा रहे हो मेरी बात? हेलो। यस सर, हाँ जी। पूछा किसके बारे में जा रहा है? जो इंसान छोड़ के जा रहा है। तो जो इंसान छोड़, देखिए दो चीजें होती हैं, एक इंसान छोड़ के जा रहा है और दूसरा इंसान नया आ रहा है। तो नए इंसान के आने से मतलब कि अगर वेट में बढ़ गया, वेट इंक्रीज कर जाएगा नए इंसान के आने से, तो डेफिनेटली उसका आदमी का वेट क्या होगा? ज्यादा होगा। और एवरेज वेट कम हो जाएगा तो डेफिनेटली जो इंसान आया उसका वेट कम होगा। लेकिन लेफ्ट में इसका उल्टा होता है। लेफ्ट में हमेशा ही उल्टा होता है, मैंने आपको समझा रखा है पहले ही। किसी के जाने से एवरेज वेट में कमी आ गई तो क्या होगा? मतलब कि वो इंसान जो गया है उसका वेट ज्यादा था, ठीक है। और किसी के जाने से एवरेज वेट बढ़ गया तो डेफिनेटली जो गया है उसका वेट कम होगा, वो कुछ छोड़ के गया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से एवरेज वेट बढ़ गया। तो ध्यान रखना लेफ्ट के केस में उल्टा होता है, बस इतनी सी बात देख लीजिए, समझ लेते हैं हम लोग। आउट ऑफ 10 टीचर्स ऑफ द स्कूल, वन टीचर रिटायर्स एंड एट हिज प्लेस अ न्यू टीचर ऑफ एज 25 ईयर्स ज्वाइन। देखो अब जो भी टीचर छोड़ के गया है उसकी एज जो है वो 25 ईयर से ज्यादा होगी। As a result of it, the average age of the teachers is reduced by 3 years. हर किसी टीचर की एज कितनी रिड्यूस हो जा रही है? 3 हो जा रही है। कम होने पर क्या होगा? उस डेफिनेटली उस टीचर जो इंसान छोड़ के गया है उसकी एज ज्यादा होगी। अब ये 3 साल बढ़ रही है, वो कितने टीचरों की बढ़ रही होगी? 10, ठीक है। टोटल कितने हैं? 10। तो कितना हो गया? 30 ही और 25 ही ना, 55। रिड्यूस हो रही है ना सर 3 साल। हाँ ठीक है, हाँ रिड्यूस हो रही तो हम्म। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मुझे समझाइए, अपनी बात को सही से पूछिए आप। हाँ जी सर, वो रिड्यूस हो रही है तो इसमें प्लस कर रहे हैं ना। हाँ तो मैंने यही तो बताया कि केस भले ही इसके अंदर रिप्लेसमेंट का है, लेकिन हमसे उसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है जो इंसान आ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है उसके बारे में जो इंसान जा रहा है, जो इंसान छोड़ के जा रहा है। जब कोई इंसान छोड़ के जाएगा तो हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। अगर एवरेज बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसकी उम्र कम होगी जो इंसान छोड़ के जा रहा है, और एवरेज अगर घटेगा तो डेफिनेटली जो इंसान छोड़ के जा रहा है उसकी उम्र ज्यादा होगी। बस इतनी सी बात है। ठीक है सर। देखिए इसको देखते हैं। The average age of 8 teachers in a school is 40 years. ठीक है। A teacher among them died at the age of 5 years, whereas another teacher whose age was 39 years joins them. ठीक है। The average age of the teachers in the schools now is, तो अब कितनी होगी टीचर्स की एवरेज ज्यादा एज? वाला छोड़ के गया है और कम वाले ने ज्वाइन करा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिए हमको नई एज बताना है, तो देखिए 55 ईयर जिनकी थी वो चले गए और आ कितने गए? 39 ईयर्स वाले। तो कितनी एज कम आई है हमारे पास में? कितनी उम्र कम आई है? 16 ईयर्स। बताइए 16 ईयर्स कम आई है या नहीं आई? हाँ बताइए। जी, हाँ। यस सर। हाँ तो एवरेज एज टीचर ठीक 40 ईयर्स था। पहले एवरेज कितना था? 40 ईयर्स था। अब क्या है कि हमारे पास 16 ईयर्स कम आई है एज, और ये जो 16 ईयर कम आई है, टोटल एज द एवरेज 8 टीचर्स, 8 टीचर है। 16 साल कम आई है। अब इन 16 साल की जो कमी है, जो 16 साल कम उम्र आई है, वो 8 लोग उठाएंगे। तो हर किसी को कितना कितना कम करना पड़ेगा? दो 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 दो, दो क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। टोटल कितना हो जाएगा? 38 ईयर्स, 38 साल। बताइए, क्लियर है आप? हाँ जी सर। ठीक, चलिए नेक्स्ट को देखेंगे। इन अ क्लास द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स इफ 10 न्यू स्टूडेंट एज included, then the average age of the student increases by, then the average age of the students increases by 0.2 years. Find the average age of new students. तो हमको new students की क्या एज बताना है? ठीक। In a class the average age of 40 student is 15 years if 10 new student age included,
then the average age of student increased by 0.2 years. Find the average age of new student. ठीक है, चलिए बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक, 40 स्टूडेंट है टोटल, 40 स्टूडेंट इज 15 years. If 10 new student age included, then the average age of student increased by 0.2. तो पहली बात तो ये समझे कितनी थी, पहले 15 years थी, अब क्या हुआ कि इंक्रीज कर रही है 0.2 इंक्रीज कर रही है। तो बताइए टोटल ये कितनों पर इंक्रीज कर रही है इतने टाइम? सर ये 50 50 पे करेगी, 50 क्या? पर 50 पर 50। करेगी ना। हाँ तो 50 पर ये बिल्कुल सही कर दिया। अब देखिए क्या है कि ये जो मतलब जो एवरेज है ना, हर कोई इतना इतना तो लाया, जो भी इंसान नए आए हैं ना वो 15 15 15 15 15 15 तो सभी का ज्यादा था ही, और वो इतनी उम्र और ज्यादा लेके आए। बात मेरी समझ पा रहे हो? हेलो, यस सर, यस सर। इतनी उम्र, ये जो इतनी उम्र ज्यादा आई है ना, वो एक इंसान की वजह से नहीं आई है, ये 10 लोग आए हैं ना, इन 10 की वजह से इतनी उम्र ज्यादा आई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा इनकी एवरेज एज निकालने के लिए। एवरेज 15 15 तो ये सब जगह लाए हैं और इतना एक्स्ट्रा लाए, तो एवरेजली कितना ज्यादा आया? हमने 0 से 0 कैंसिल करा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो 15 + 1 कितना हो गया जाके आपका? 16 ईयर्स। बस 16 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपकी बात समझ आई। मेरी बात को फिर से समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो। देखो ये जो नए वाले लोग आए हैं, ये इनके आने से एज बढ़ी है, तो एज बढ़ने का मतलब तो ये हुआ कि 15 साल तो ये सभी लोग लाए होंगे डेफिनेटली। अब कितनी उम्र ये लोग ज्यादा लेके आए हैं? 0.2 इन्होंने 1 पर बढ़ाया, और टोटल कितनों पर बढ़ी है उम्र? 50 पर बढ़ी है। तो हम कह रहे हैं कि ये इतनी उम्र को ज्यादा लाए हैं। ठीक है, इतनी उम्र को ज्यादा लाए हैं। अब ये इतनी उम्र को जो ज्यादा लाए हैं, ठीक है, ये कितने लोग लेके आए? ये 10 लोग लेके आए। तो अब मैं एवरेजली बात करूं कि एवरेजली कितना ज्यादा लेके आए हैं, तो आप 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 1। तो 15 + 1 कितना होता है आपका? 16 ईयर्स होता है। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर, क्लियर है। ठीक। The average age of 40 students in a class is 18 years. When 20 new students joined the class, the average is increased by 6 months. The average age of newly admitted student is, ठीक है, देखिए 18 years था 40 का। अब क्या हुआ कि कितने स्टूडेंट, द एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब क्या होता है भाई? 1/2 ईयर्स होता है। ठीक, यस अच्छा सर। कितने न्यू 20 स्टूडेंट इंक्रीज किए हैं, तो 40 पहले थे और 20 ये अब टोटल कितने हो गए? 60 स्टूडेंट हो गए, है ना? 60 स्टूडेंट हो गए। तो आप बोलोगे 60 पर इतना इतना बड़ा है, तो हमने कहा इतनी तो उम्र ज्यादा लेके आए हैं ये लोग, इतनी उम्र ज्यादा लेके आए। ये कितने लोग लेके आए? ये 20 लोग लेके आए, तो 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो जब 20 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया आपका? 3, और ये हो जाएगा 3/2। तो 3/2 का मतलब कितना क्या होता है आप लोग जानते होंगे, उम्मीद करते हैं, 1/2, मतलब कि 19 साल। और ये आप बोलेंगे आधा, 19.5 साल बोलेंगे, 19 ईयर्स और 6 मंथ्स। आई होप आपके समझ आ गया, ये आ गया। सर चलिए इसको देखेंगे आप। The average of 5 members is 7. When 3 new members are included, the average of the 8 members 8.5. The average of the 3 new members is, ठीक है, देखिए आसान सी चीज है। The average of 5 members is 7. इनका एवरेज कितना है? 7. When 3 new members are included, तो पहले कितने थे? 5 थे और 3 अब और आ गए, टोटल कितने हो गए मेंबर? अब 8 हो गए। लेकिन अब एवरेज 7 से बढ़ के हो कितना गया? 8.5। हर किसी पर कितना पड़ा है? 1.5 एवरेज बढ़ा है, हर किसी पर 1.5 बढ़ा है। मतलब कि ये जो 3 नए लोग आए हैं वो इतनी उम्र ज्यादा लेके आए हैं। 7 तो हर कोई लेके आया ही आया है, लेकिन इतनी उम्र ज्यादा आ गई। तो हम कह रहे हैं कि ये 3 लोग लेके आए हैं, तो हर कोई कितना ज्यादा लेके आया?
इससे आपने इसको कैंसिल करा 2 आया और 2 से इसको कैंसिल करा कितना आ गया 4। 7 + 4 कितना होता है आपका 11। तो आप बोल रहे हैं 11 ईयर्स। क्लियर है आपको? होगा क्लियर। इसको देखें आप लोग। हेलो। यस सर। देखा सर जाए ये इसको। पिछले, सर एक बार पिछले वाला दिखाना। देखिए आप पीछे पीछे वाला। ये 1.5 है ना? 1.5, हाँ 1.5। 1.5 ये 7 थी ना पहले, अब 7 से 8.5 हो गया, तो कितना बढ़ा? 1.5 बढ़ा, है ना। पहले 7 एवरेज था, अब कितना हो गया 8.5। तो अब एवरेज बढ़ कितना रहा है? एवरेज बढ़ रहा है 1.5। कितने पर बढ़ रहा है? 8 पर। 8 पर। 3 5 15। अच्छा हाँ 8। 0.5 इंटू 8 करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो। यस सर। स्टार्ट करें इसको। हाँ जी सर। ठीक है। In a committee, the average age of 8 people increased by 2 years. When 2 people whose age were 35 year and 45 year are replaced by 2 women, find the average age of 2 women. ठीक है। In a committee, the average age of 8 people increases by 2 years. 2 साल बढ़ जाती है. When 2 people whose age were 35 year and 45 year are replaced by 2 women. जब 2 उनसे बड़ा, चलिए कोई बात नहीं। फाइंड द एवरेज एज ऑफ 2 women. तो 2 women's का एवरेज बताना है। बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए पहली बात तो यहाँ पर ये समझिए कि ये जो 2 women's हैं इनका एवरेज कितना था? 35 और 45। इतना एवरेज था, समझ रहे हैं? ये इन 2 women's का एवरेज इतना था, तो ये आ गया एवरेज। अब जो भी इनके आने, अब ये लोग तो चली गई हैं, अब जो इंसान आ रहा है रिप्लेस्ड बाय 2 women's, ठीक, तो इनके आने से 2 साल क्या है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होता अब है। 2 साल इंक्रीज हो रहा है। अब ये इंक्रीज होगा कितना? रिप्लेस का केस है तो ये 8% थे 8 शुरुआत में भी, तो 8 आखिरी में भी होंगे, तो 8 पर इंक्रीज हो रहा है। अब ये मतलब कि डेफिनेटली इतनी उम्र ज्यादा आ रही है, इतनी उम्र ज्यादा आ रही है। तो ये जो ज्यादा आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? वो 2 लोगों के आने से आ रही है इतनी उम्र ज्यादा। तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? जल्दी बोलिए। यस सर। ठीक है। तो 2 से तो ये 2 चला गया, ये कितना आ जाएगा आपका? 80 को 2 से कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा? 40 प्लस का 8 कितना हो जाएगा? 40 इयर्स। ठीक है। यस मेरी बात समझ पाए आप? जल्दी बताएं। हाँ जी सर। हाँ, मतलब आपको उनका पहले एवरेज निकाल लेना। ये 2 जो 2 विमेन्स जा रही हैं इनका पहले एवरेज निकाल लेना था आपको, फिर उसके बाद में उनके एवरेज में जोड़ देना था। यस सर। ठीक है, आगे चला जाए, बताइए। हाँ जी। ठीक है। चलिए आप लोग ये सब कर लोगे या इसको ही बता दो। द एवरेज आप कर लेंगे खुद या नहीं, बताए मुझे, या मैं करवाऊं इसको? कर लेंगे सर, वैसे तो हम अब काफी सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ये कर पाएंगे? बताइए। बताइए बताइए। कराई दो सर ये वाला। ठीक है। There were 600 students in a school whose average age is 16 years. ठीक है, 18 years. If 50 students leave the school, their average is decreased by 0.6 year. Find the average age of those 50 students. आप मुझे बताइए कौन सा केस है? लेफ्ट का केस है। कौन सा केस है? लेफ्ट का केस। मतलब चीजें छोड़ के जाई जा रही हैं। जब छोड़ के जाते हैं तो उल्टी चीजें होती हैं। अगर एवरेज बढ़ेगा तो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनकी उम्र कम थी, और अगर
एवरेज घटेगा मतलब कम होगा, तो मतलब कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनकी उम्र ज्यादा थी, उनका वेट ज्यादा था। ठीक, यस सर। तो देखिए 18 ईयर्स था, अब क्या हुआ, 50 स्टूडेंट्स लीव द स्कूल, देयर एवरेज एज डिक्रीज्ड बाय 0.6 ईयर। अब डिक्रीज हो रही तो डेफिनेटली जो लोग गए हैं उनकी उम्र ज्यादा होगी, 0.6 कम होती है। अब ये बताइए टोटल कितने लोगों पर 0.6 कम होगी? अरे बोलिए। 550 550। 550 हाँ 550 बिल्कुल सही, तो टोटल इतनी कम हो गई। अब इतनी जो उम्र कम हो रही है वो कितनों की वजह से हो रही है? वो 50 लोगों की वजह से हो रही है। यस सर। तो 50 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने कैंसिल करा 0 से, ये 0, 5 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा आपका 11, 11 6 कितना हो जाएगा 60, 6.6, इनको ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 24.6 ईयर्स। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ठीक, the average of marks of 28 student in mathematics was this, 50.8 होना चाहिए है ना? अच्छा जी ठीक, the average of marks of 28 student in mathematics was 50, 8 student left the school, then this average decreased by 5, what is the average of marks obtained by the student who left the school? उम्मीद करते हैं कर लेंगे आप लोग, ठीक है, आप लोग जानते हैं कैसे होगा। देखिए ये मौसम वाला क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं शायद, हाँ जी सर। ठीक है, ये वाला करवा चुका हूं मैं क्वेश्चन, देखिए आप लोग रीड करा आपने, करवा दिया ना? यस सर। ठीक, ये क्वेश्चन ये भी करवा दिया। ये करवाया था, जल्दी बताएं। ये नहीं हेलो, करवाया सर। नहीं करवाया सर। ये नहीं करवाया। देखिए मेरी बात को समझना है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स obtained by in mathematics by 5 student is 50, 50 था एवरेज। Later it was realized that the marks obtained by one student was read as 84, it was originally 48। मतलब देखो एक तो राइट होगा और W फॉर रॉन्ग, ठीक है। राइट, राइट में क्या मतलब कि जो सही मार्क्स पढ़े जाने थे वो थे 48, लेकिन गलती से उनको 84 रीड कर लिया गया। मतलब कि कितना ज्यादा रीड कर लिया गया, कितना ज्यादा मार्क्स रीड हो गया, 36 मार्क्स ज्यादा रीड हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? जल्दी बताएं। यस सर। ठीक है, अब ये जो 36 मार्क्स ज्यादा हमने रीड कर लिए थे, मतलब कि अगर मैंने ज्यादा रीड कर लिए थे तो मेरा एवरेज डेफिनेटली कम होगा, जितना भी एवरेज नजर आ रहा है ना उससे कम होगा, क्योंकि मैंने ज्यादा रीड कर लिए थे। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? यस सर। हाँ, तो एवरेज क्या होगा, कम होगा। तो मेरा एवरेज जो 50 था, कितना था 50 था, by 5 students is 50, the average of the marks obtained in mathematics by 5 students is 50, 50 था। तो जो 36 मार्क्स कम पाए थे मैंने, वो 5 से डिवाइड होगा। एवरेज में कमी करने की बात करें तो हमें हर किसी को उठाना पड़ता है, वेट उठाता है वो जो कमी का। तो 36 जो कम आए हैं वो 5 पर कम आए, तो आप इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 7.2। अब आप इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 43.8, 43.8। अरे भाई 43 नहीं 42.8 होगा, 42.8 सर। ठीक है, ये हो जाएगा 42.8। क्लियर है आपको इतनी बात? जल्दी यस बताएं। सर। चलिए, चलो भाई देखो, मुझे भी याद हो जाएगा और आपको भी याद हो जाए। कभी भी जैसे कि आप जैसे 50 में से इसको माइनस कर रहे हो, तो अगर ये नंबर पूरा पूरा तो 7 हो गया, 0.2 ये और लिखा हुआ है 0.2, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से बड़ा है। तो आप हमेशा जब भी माइनस करें तो वो नंबर जो माइनस करना है आपको 8 माइनस करना है, मतलब 7 माइनस नहीं करना है, मतलब कि माइनस कितना करना है आपको 8 करना है। तो 50 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 42 बचेगा।
अब आप ये बात याद करो, मैंने कितना ज्यादा इसमें से माइनस कर दिया। तो 0.2 माइनस करना था, लेकिन आपने पूरा का पूरा पूरा का पूरा 1 ऐड माइनस कर दिया। तो आपने ज्यादा कितना माइनस कर दिया? 0.8 ज्यादा माइनस कर दिया। जो ज्यादा माइनस कर दिया उसको चिपका दिया जाता है बाद में। ठीक, चाहे ये पॉइंट में हो 7.2 और चाहे ये लिखा हो 7 होल 1/5। तो इसको भी आप लोग जो रीड करें, स्टार्टिंग में कितना रीड करें? 8 याद करें। फिर आपने सोचना है कि आपने कितना ज्यादा माइनस कर दिया। 1/5 माइनस करना था, लेकिन आपने तो पूरा का पूरा 1 कर दिया माइनस। तो 4/5 जो है आपको बाद में पीछे चिपका देना है, जितना भी आएगा आपका आंसर। ठीक है सर। चलिए इसको देख लीजिए आप। इस बात को देखेंगे आप जरा अच्छे से कि एक इक्वेशन होती है a प्लस बी बराबर, जैसे कि हमको 13 दिया गया और a माइनस बी बराबर हमको पता चला 7 दे दिया गया। अब हमसे पूछा जाए a की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आगे वाले की वैल्यू बेसिकली जो इन दोनों में से बड़ा होगा, जो इन दोनों में से क्या होगा, बड़ा, वो वही होगा ऑलमोस्ट आगे। वो जब आगे आएगा तभी ये पॉजिटिव आंसर आने वाला है। तो a की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया? 20, 20 का आधा कितना होता है? 10, ये 10 हो जाएगा। b की वैल्यू की बात करेंगे तो b में क्या करना पड़ेगा आपको? इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस कितना है? 6, 6 का आधा कर दिया कितना हो गया? 3। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये बार बार यूज होती है, ध्यान रखिएगा आप। देखिए यहां पर देखते हैं इसको। द बैटिंग एवरेज फॉर 30 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 40 runs. His highest score exceeds his lowest score by 100 run. ये उसका हाईएस्ट स्कोर है, उसके लोएस्ट स्कोर से 100 रन ज्यादा है। ठीक, 100 ज्यादा है। एक बात हो गई। दूसरी जगह क्या बोला गया है? इफ दीज 2 इनिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड, अगर इन 2 इनिंग्स को इंक्लूड ना किया जाए, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 28 इनिंग्स इज 38 रन्स। 38 रन हो जाता है। द लोएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर इज, देखिए बात को बहुत अच्छे से समझना कि 30 इनिंग थी और हर किसी का एवरेज कितना था? 40-40। तो इतने रन उसने स्टार्टिंग में बनाए, मतलब ये बेसिकली रन है। अब वो बोल रहा है कि अगर मैं ये जो हाईएस्ट है और ये दूसरा लोएस्ट है, इनको इंक्लूड ना करूं, तो ये जो हमारी 28 इनिंग्स बचती हैं, इनका एवरेज कितना है? 38 है। मतलब कि इनमें से, इनमें हाईएस्ट और लोएस्ट भी थी, तो हमने उनको निकाल दिया, तो बचेगा कितना? ये, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? H+L। मेरी बात समझ पा रहे हो आप या नहीं? यस सर। ठीक है, ये कितना हो रहा है? 1200 माइनस मल्टीप्लाई करना है। 8 8 कितना हो गया? 64 का 4, 6 का नीचे चला गया। 8 पंजे 40, 40 और 6 कितना होता है? 46 का 6, 80 लग गया 4, 6 6 4 कितना होता है? 10। आप जब माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 134, 130, अरे भाई 36। हाँ, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी समझ में आ गया सर। ठीक, 136 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है? द लोएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर इज, तो लोएस्ट स्कोर के लिए हमने बताया पीछे वाले की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? डिफरेंस निकालेंगे आप। 36 का हाफ कर दिया कितना हो गया? 18। तो उसका जो लोएस्ट स्कोर है वो कितना हो गया? 18 हो गया। मेरी बात समझ पाए आप? जल्दी बताएं। हाँ जी सर। तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे। एक ये क्वेश्चन है, क्या आप इसको घर से करके ला सकते हैं? बताइए, देख लीजिए बस इसको आप अच्छे से। सर इसमें बस हाई स्कोर पूछा है, वहाँ लोअर स्कोर है। कर लेंगे आप? सर कर लेंगे, हाँ करके देखेंगे, कोशिश तो करेंगे ही। चलिए ठीक। अब देखिए ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। अगर आप इसको कर दें और बगैर पेन चलाए कर दें तो मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। ठीक। हेलो। हाँ ये जी सर। जितना भी आपने पढ़ा है ना, उन सबका वो है, निचोड़ है, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर। हेलो। हाँ जी सर, ऐसा लग रहा है जैसे दो क्वेश्चन को इकट्ठा जोड़ दिया, 2 3 दो क्वेश्चन। नहीं, 3 क्वेश्चन है ये। हाँ जी सर। पहले। देखिए हाँ। यो जो भी आपने पढ़ा है वो सब यूज हो जाएगा इसमें, देखें उसको। यस सर। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, बेहतरीन क्वेश्चन है, इज्जत के साथ में से स्टार्ट करना पड़ेगा। द एवरेज वेट ऑफ 3 men A, B and C is 84 kg. Another man D joins the group. ठीक है, ये देखिए जैसे ही इसने ज्वाइन करा डी ने, तो ये जो केस बना जाके वो ऐड वाला केस बना जो हमने सबसे पहले केस बताया था आपको, एडिंग का केस बना जाके, एंड द एवरेज नाउ बिकम 80 kg। अब 80 kg एवरेज हो जाता है। तो आप देखिए ये जो इंसान डी है ना, इसका वेट कितना होगा। तो आप ये बात बोल रहे हैं कि एवरेज वेट था कितना आपका 84। अब इसके आने से, डी के आने से एवरेज में क्या आई है, कमी आई है। तो डेफिनेटली इसका वेट क्या होगा, कम। कितने की कमी आई है, 4 की कमी आई। कितनों पर आई है कमी, क्योंकि अब ये जुड़ गया है ना, तो ए बी सी ये पहले से था और डी मिलके कितने हो गए, 4 लोग, 4 पे 4 4 की कमी आई। तो ये कितने का कम आया होगा, ये कितना हो गया 16। 84 में से 16 जाएगा तो बताइए कितना बचेगा, 68। क्या आप मेरी बात को समझ पाए या नहीं, जल्दी बताइए आप मुझे। यस सर। ठीक है, 4 में 4 की कमी कैसे आई सर? वो सर अरे लेकिन बताइए, 84 पहले था, अब कितना जी। हो गया एवरेज वेट, 80 हो गया। अच्छा ठीक है, बताइए ठीक कितने ठीक की कमी नजर आती है आप ठीक है समझ सर, लीजिए। ठीक है। If another man E whose weight is 3 kg more than that of D, एक आदमी E है जिसका वेट जो है D है उससे 3 kg ज्यादा है, तो कितने का होगा, ये 71 kg का होगा। बताइए होगा या नहीं होगा। हाँ जी सर। ठीक है, इतनी बात हो गई। kg रिप्लेसेस बाय ए। अब ये जो है, जो E है, सॉरी, ए को रिप्लेस किया जाता है किससे, ई से किया जाता है। इफ अनदर मैन ई हुज एवरेज वेट इज 3 kg मोर देन दैट ऑफ डी, रिप्लेसेस ए को वो क्या कर देता है, रिप्लेस, मतलब कि ए को हटा देगा और खुद आ जाएगा। देन द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एंड ई बिकम 79 kg। अब आप देखिए यहाँ पर ये रिप्लेस का केस बन गया जाके, तो मुझे बेसिकली बताना किसके बारे में है, ए के बारे में। अब आप मुझे बताइए ए छोड़ के गया है या ए आया है। ए तो छोड़ के जा रहा है, सर अरे ए बताएं। छोड़ के गया है। ए छोड़ के गया है, तो इससे पहले, छोड़ के जाने से पहले एवरेज वेट कितना था, 79। अरे 79 नहीं, 80 था। 80। हाँ, अब 79 हो गया है, तो मतलब कि एवरेज वेट में कमी कितने की हो रही है, एक एक की कमी हो रही है। तो जो इंसान जिसके छोड़ के जाने से कमी आ रही हो, तो डेफिनेटली उसका ज्यादा होता है, वेट क्या होगा उसका, ज्यादा होगा। तो आप ये बात बोलेंगे कि इसका वेट जो होगा, जिसकी भी ये जगह आ रहा है उससे ज्यादा होगा। तो ये जो 71 kg पहले था वेट, मतलब कि पहले किसका, ई ई ई ई, इसकी जगह आया कौन है, ई आया, तो ये जो है वो कितना है, 71 kg। ठीक है, अब इसके जाने से वेट बढ़ रहा है। ठीक, तो आप बोलोगे डेफिनेटली इसका वेट ज्यादा होगा, तो ज्यादा के लिए प्लस का साइन आ जाएगा। तो 1-1 किलो वेट बढ़ेगा, कितनों पर, 4 पर, मतलब ठीक है, 1-1 किलो चारों का ये लेके जा रहा है, तो कितना, 4 किलो और लेके गया होगा। 4 1 जा 4 प्लस 71 कितना हो गया, 75 kg। आई होप आपकी बात समझ आ गई होगी। ये हो गया। सर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस सवाल में ना। इस क्वेश्चन में तो लगाना ही पड़ेगा, डेफिनेटली लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपने इस नहीं बहुत क्वेश्चन सारा की लगाना शुरुआत में बोला था कि बिना पेन, मतलब बिना यूज वर्किंग करें। किए हुए थी। नहीं हाँ सर, तो पेन बता, तो यूज करना पड़ा। चलिए नहीं कोई बात नहीं, ऐसे नहीं कर रहे हैं पेन, ठीक यूज, ठीक, पेन यूज नहीं, नहीं कर पेन रहा। तो यूज हर जगह कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में तो करना ही पड़ा अरे था। देखिए बात बताएं, बेसिकली मेरी बात समझिए, पेन का जो यूज होता है ना, जैसे जो काम मेरा दिमाग नहीं कर सकता वहां पर पेन की जरूरत होती है। जैसे जो दिमाग नहीं कर सकता, जैसे लिख जाए 78 इंटू 46, अब ये मेरा दिमाग नहीं कर पाएगा इतनी कैलकुलेशन, तो इसमें पेन चलाना पड़ेगा। लेकिन ये लिखा है 20 इंटू 5, क्या ये दिमाग कर पाएगा खुद या नहीं कर पाएगा, ये तो कर देगा, ये 100 होगा, ये छोटी सी कैलकुलेशन है। तो देखिए बेसिकली जो कैलकुलेशन दिमाग नहीं कर सकता, मैं कहता हूं कि वहां पेन चलाने की जरूरत है, क्योंकि लॉजिक तो दिमाग लगा रहा है, और लॉजिक लगाने के बाद में अगर छोटी मोटी कैलकुलेशन है तो खुद ही दिमाग कर देगा, तो हम को पेन चलाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर था 84 से कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक,
तो 4 किलो कम हुआ, कितनों पर कम हुआ, 4 पर कम हुआ, तो 16 किलो कम हो गया। 84 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 68। डेफिनेटली जो वेट है डी का वो कितना हो गया, जो इंसान आया है 68 kg। अब 68 से जो ई का वेट है वो कितना ज्यादा है, 3 किलो ज्यादा है, तो इसका कितना हो गया, 71। अब ई आ जाता है और ए चला जाता है, ए छोड़ के जा रहा है, इसके जाने से एवरेज वेट में जो कमी आ रही है वो कितने किलो की आ रही है, 1-1 किलो की कमी आ रही है। तो डेफिनेटली ये जो जा रहा होगा वो ज्यादा लेके जा रहा होगा वेट। कितना ज्यादा लेके जा रहा है भाई, 4 लोग पहले थे और अभी भी 4 लोग हैं, 4 लोगों का 1-1 किलो लेके जाने का मतलब कितना हो गया, 4 किलो लेके चला गया। अब ये जो 4 किलो लेके गया होगा वो किससे ज्यादा लेके गया होगा, जो भी इसकी जगह पर आ रहा है। आ कौन रहा है, 71 kg वाला। 71 + 5 4 कितना हो गया, 75। तो 75 हो गया, बगैर पेन चलाए हो गया। हाँ जी चलिए सर। कोई नहीं, सर आज के लिए इतना ही बहुत है। हाँ चलिए बिल्कुल इतना ही रख देंगे हम। अच्छा चलो इतना ही रखते हैं। हेलो, हाँ जी सर। आप लोगों ने क्लॉक चैप्टर पढ़ा है? क्लॉक सर? हाँ नो सर। नो हमने नहीं पढ़ा सर अपने आप। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्लॉक पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर। क्लॉक को पढ़ना है। रीजनिंग का है सर ये तो। सर ये वाली वर्कशीट भेज दी है क्या? हाँ ये तो वर्कशीट में सेंड कर चुका हूँ पहले आपको। ओके सर। ये रीजनिंग का भी है, ये मैथ्स का भी है। कुछ रीजनिंग के जो चैप्टर्स हैं वो हम कराएंगे, ठीक है। ठीक है सर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार पढ़ के देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। सर क्लॉक रीजनिंग में ही पढ़ाएंगे ना आप? हाँ हाँ, रीजनिंग में ही समझ लीजिए क्लॉक पढ़ा रहे हैं, चाहे वो ठीक है। रीजनिंग में हो जाए चाहे वो मैथ्स में हो जाए, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी सर। चलिए ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। यो वेलकम। चलिए ठीक है, तो मैं इसको बंद कर दूं या थैंक यू सर। बस सर यो, इसकी वो भेज देना, वो तो हाँ वो कर लेंगे हम, जो क्वेश्चन रह गए हैं ये इसके। पीडीएफ तो मैंने सेंड कर चुका हूँ, अब मैं दोबारा थोड़ी नहीं सेंड करूंगा। आप नहीं देख सर आप लीजिएगा उसमें। दोबारा मत भेजना हम्म। सर। क्लॉक वाले हम थोड़ा सा एक बार हम भी देख लेंगे ना, आप अगली बार उसमें हाँ तो पढ़ाएंगे देखिए तो। ऐसा है, देखिए क्लॉक के अंदर 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो कम से कम 2 दिन तो लगेंगे ही इसको कराने में, 2 हाँ days, जी सर। ठीक है। तो एक बार जो है, एक दिन जिस दिन हम पढ़ाएंगे उसके दूसरे दिन आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। सर परेशानी आप हुई? क्लास कल हो गया? अरे भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई कल। वैसे मैं क्लास तो कल लेना चाह रहा था, लेकिन कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा। हेलो, जी हाँ सर। जी अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोगों की क्लास जैसे आज मैं चाह रहा था या कल मैं चाहूँ लेना, 7 बजे से पहले किसी तरीके से पॉसिबल है कि क्लास हो जाए? हाँ जी सर हो जाएगी। हाँ जी सर। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम है 7 बजे से पहले नो अगर मैं सर। क्लास लेना चाहूँ, जो हमें 10 तो से नहीं। 11 लेते नहीं हैं? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। आप कितने बजे लेना चाह रहे हैं सर क्लास? 6 6 से बजे। 7 में मैं ले लूंगा क्लास, हाँ बाकी आपकी जो ठीक 9 है, से 10 होती है वो हो जाए। हाँ जी सर। ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ऐसा है कि मैं फैजान सर से बात करूंगा इसके रिगार्डिंग, अगर ये पॉसिबल हो जाता है हमारे मैनेजमेंट की साइड से तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात नहीं ये है उनको कि सर, हम अगर हम ले रहे हैं तो वो भी ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। हाँ मेरी समझ से करना तो नहीं चाहिए उन्हें, ठीक नहीं है। करेंगे। हाँ तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ फैजान सर से। फैजान सर क्या आप हैं यहाँ पर, सुन रहे हैं मेरी बात? नहीं सुन रहे, चलिए कोई है नहीं। नहीं वो सर। तो हम लोग जो है, मतलब मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो अच्छा आप लोगों के पास में वो आईडी तो रहती है ना, वो ग्रुप के अंदर वो आप डाल दीजिएगा लिंक, हाँ जी सर। तो हम 6 से 7 क्लास ले लेंगे, ठीक। सर एक बार थोड़ा सा पहले मैसेज डाल देना ग्रुप में। तो अच्छा, हाँ हाँ पहले जी मैं वो कंफर्मेशन डालूंगा, के लिए। ठीक है। मैं आपको कल ही बता दूंगा ये वाली बात, 12-1 बजे ही ठीक लगभग, है कि सर। आज आप लोगों की क्लास 6 to 7 होगी, ठीक। जी ठीक है सर। सर। ठीक है सर। चलिए ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। चलिए ठीक है, अच्छा रखते हैं हम लोग, स्टॉप शेयरिंग, एंड कर रहा हूँ मैं मीटिंग, ठीक है। ठीक है सर।